अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? तो हमारे एमसीक्यूज हो गए थे 30 तक, तो आज 31st करते हैं। A ligand that can coordinate through two different atoms one at a time is called। तो इनमें से कौन सा होगा? तो हमारे पास एम्बीडेंटेट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है 32nd में नंबर ऑफ डोनर एटम इन ऑक्जेलेट लाइगैंड इज। ये सारे चैप्टर 6 से आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसी तरह के एमसीक्यूज आपके पास आएंगे। तो कितने डोनर एटम्स होंगे? 2 डोनर एटम्स होंगे ऑक्जेलेट लाइगैंड से। इसी तरह इधर ऑक्जेलेट की जगह कुछ और भी पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू। किसकी वजह से होता है? मेन सिंपल है इसका, डी ट्रांजिशन की वजह से होता है, ठीक है। अगर शॉर्ट में भी ये सवाल आता है तो आप उसको बता सकते हो कि डी ऑर्बिटल की ट्रांजिशन की वजह से हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, कलर्स उसमें इस वजह से ट्रांजिशन में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यूजली लीड्स टू विच ज्योमेट्री। 6 आपको पता है ऑक्टाहेड्रल से होता है, ठीक है। इसी तरह टेट्राहेड्रल से कौन सा होता है? स्क्वायर प्लेनर से कौन सा होता है? लीनियर से कौन सा होता है? ये भी इनके भी आपको पता होना चाहिए। जैसे टेट्रा का 4 है, स्क्वायर का भी 4 है और लीनियर का 2 है। The 1,3-dinitrobenzene has substituents। इसका कैसे होता है? मेटा होता है, ऑर्थो होता है या पैरा होता है? तो इसका आंसर हमारे पास मेटा होता है। इसी तरह कोई ऑर्थो का कंपाउंड दे के पूछ लेगा कि इसका ऑर्थो मेटा पैरा होगा, या पैरा को कोई दे के पूछ लेगा, ठीक है। इस तरह के आपको पता होना चाहिए। ये यूनिट 7 से है। Which group has highest priority in naming benzene derivatives? आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास COOH है, ठीक है। यहाँ NH2 होता है तो उसका भी आ जाता है हमारे पास, ठीक है। फिर है बॉन्ड लेंथ इन द बेंजीन अकॉर्डिंग टू केकुल थ्योरी। केकुल थ्योरी से क्या होता है? 1.034। ये जो है ना, इसको हम कहते हैं 10⁻⁻10 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। कुछ इस तरह का लफ्ज़ है, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। आर्मस्ट्रॉन्ग ही शायद कहते हैं। 1.34 10⁻⁻10 मीटर, ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास रेजोनेंस इन बेंजीन लीड्स टू। रेजोनेंस कैसे करती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी करती है, ठीक है। अनइक्वल नहीं होता, कार्बो हायर रिएक्टिविटी देन एल्कीन्स, ऐसा भी नहीं होती। नॉन पोलर स्ट्रक्चर, वो तो ऐसे ही नहीं होता। तो ये पोलर स्ट्रक्चर होता है वैसे ना। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसका आंसर आ जाता है। फिर रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज। रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी? 12, 24, 48, एब्सोल्युटली नॉट 36 किलो कैलोरीज पर मोल आ जाता है। या अगर यहाँ पे हमारे पास जॉल्स में आ जाता तो हम कैसे सोल्व करते? तो जॉल्स में भी आपके पास लिखा हुआ है इस टॉपिक में ना, रेजोनेंस एनर्जी में। नेक्स्ट है इन एमओ ट्रीटमेंट बेंजीन हैज़ हाउ मैनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बेंजीन में कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। बेंजीन कार्बन कितने हैं? 6 होते हैं ना, तो इसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी 6 होंगे। द बॉन्ड ऑर्डर इन बेंजीन इज। बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर वैसे तो होते ही नहीं है, लेकिन अगर पॉइंट्स में लिखा जाए तो 1.5 लिख सकते हैं, या 3.2 भी कर सकते हैं। 6/4 कुछ इस तरह का। रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद NH HN3 HNO3 एंड H2SO4 प्रोड्यूसेस। तो ये नाइट्रोबेंजीन बना देता है। एनिलीन फिनोल बेंजोइक एसिड नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे देखो बेंजोइक एसिड के लिए अलग से एक और कंपाउंड चाहिए होता है, फिनोल के लिए कोई और चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन यूज़ कहाँ हो रही है? इसी में हो रही है ना, नाइट्रोबेंजीन में, इस वजह से। इन हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन द इलेक्ट्रोफाइल इज। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? क्लोरीन पॉजिटिव में आएगा। हम्म वैसे तो सिंपली हेलोजिनेशन में एक्स आते हैं ना, तो एक्स हमारे पास आ जाते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन, इनमें से आते हैं। तो क्लोरीन पॉजिटिव में है इसका आंसर। ये थोड़ा सस्पिशियस सा लग रहा है, इसको कंफर्म कर लें आप। ऑक्सीडेशन ऑफ टोलीन विथ KMnO4 प्रोड्यूसेस।
ऑक्सीडेशन ऑफ टोलीन करते हैं KMnO4 के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, तो वो बेंजोइक एसिड बन जाता है हमारे पास। ठीक है, बेंजोइक एसिड। हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन विद H2 और निकल। अगर हमारे पास हाइड्रोजन और निकल के साथ किया जाए हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन की, तो हमारे पास क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, सिक्स है तो सिक्स ही रहेंगे, पांच नहीं हो जाएंगे उसमें। ठीक है, बेंजीन है तो H2 हमने दिया है उसको, तो एन बन गया। ओके, एक तो अल्केन बन जाएगा ये। नेक्स्ट है बेंजीन। बेंजीन रिएक्ट फास्टर विद इलेक्ट्रोफाइल इफ। इलेक्ट्रोफाइल के साथ ज़्यादा फास्टर करता है। क्यों करता है, अगर हमारे पास हो सब्स्टिट्यूएंट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो तब वो बेंजीन जो है वो ज़्यादा फास्टर करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है द SN2 रिएक्शन इज फास्टेस्ट फॉर। फास्टेस्ट होता है, किसके लिए होता है SN2 रिएक्शन, ये आपके पास आता है क्लोरोमीथेन के साथ। ठीक है, CH3Cl के साथ SN2। फिर है CH3CH2Br प्लस अल्कोहलिक KOH गिव्स, तो ये हमारे पास अल्कीन बना देता है, अल्कीन बना देता है। ठीक है, ये हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में किया था फर्स्ट ईयर में, 16 चैप्टर में। यही सेम फॉर्मूला उठा के देते थे। फिर है ईज ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इन ऑर्डर। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले फर्स्ट, उससे फिर सेकंड, फिर थर्ड, इसका आंसर वन है। ठीक है, ए वाला है इसका आंसर। रिएक्शन ऑफ RX विद AgNO3 फॉर्म्स। AgNO3 फॉर्म्स कैसे बनाता है, सिल्वर हेलाइड PPT बना देता है। ठीक है, अच्छा ये जो 49 और 51 है ये इम्पोर्टेंट MCQs है। ठीक है, इस तरह के MCQs वो लाजमी देते हैं। लास्ट टाइम भी आपको तीन चार इसी तरह के दिए हुए हैं ऑर्डर्स के टाइप। तो ऑर्डर ऑफ CX मतलब X की जगह हम यही लिख सकते हैं FClBr। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, CF की कैसी है, CL, ये सारे एक ऑर्डर में है। ठीक है, इसका आंसर ये है। सबसे कम किसकी है इनमें से, CI या CF, तो उस हिसाब से आपने लिखना है, देखना भी है उसको। प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन। क्रोमेटोग्राफी किस पे बेस करती है, डिफरेंस इन अब्जॉर्प्शन और पार्टीशन पे करती है। ठीक है, मोबाइल फेज इन क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कहलाता है क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज। फिर है RF वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट इज। RF वैल्यू जो है वो क्या होती है, ऑलवेज लेस देन वन होती है। ठीक है, लेस देन वन। फिर कौन सा फैक्टर जो है वो RF पे डिपेंड नहीं करता, सैंपल अमाउंट ऑफ सैंपल नहीं करती। अच्छा, ये अगर आपके पास शॉर्ट आ जाए ना, राइट द फैक्टर इफेक्टिंग RF वैल्यू, तो आपने इन तीनों को लिख देना है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, नेचर ऑफ स्टेशनरी फेज। तो ये तीन आपका शॉर्ट में भी कंप्लीट हो गया और एमसीक्यूज भी हो गया इसका। इन TLC स्टेशनरी फेज इज, स्टेशनरी फेज क्या होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम बन जाता है। ठीक है, स्टेशनरी फेज सिलिका और एल्यूमिनियम, इन दोनों में से कोई एक लग जाएगा। फिर है क्रोमेटोग्राफ रेफर्स टू सेपरेटेड पैटर्न। ठीक है, सेपरेटेड पैटर्न बन जाता है। इंक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ मोबाइल फेज जनरली इंक्रीज RF वैल्यू। ओके, ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन हो जाते हैं, पोलैरिटी और RF वैल्यू। एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, फिर है स्टील इज मेनली एन अलॉय ऑफ। किस चीज़ का अलॉय है, आयरन और कार्बन का अलॉय है। आयरन और क्रोमियम का अगर पूछ लिया जाए तो क्या बन जाता है, आयरन और कॉपर का, और यहाँ आयरन और निकल का पूछ लिया जाए तो क्या बनता है। इन सब को डिफरेंट डिफरेंट आपने बताना भी है। मेन एडवांटेजेस ऑफ एलॉय और प्योर मेटल इज। प्योर मेटल के साथ क्या होगा इसका, बेटर कोरिजन रेजिस्टेंस हो जाएगी प्योर मेटल के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास हो गए हैं 60 MCQs। नेक्स्ट 24 रह गए हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।